मेरे दिव्य गुरुदेव श्री ब्रह्मन योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आधुनिक मानव के लिए कृष्ण के जीवन का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग के साम्राज्य को पाने के लिए वास्तव में मनुष्य को केवल कर्मों के फलों को त्यागने की आवश्यकता है। ईश्वर ने मनुष्य को इस जीवन में भूख और इच्छाओं के साथ ऐसी परिस्थितियों में भेजा है कि उसे कर्म करना ही पड़ेगा। कार्य के बिना मानव सभ्यता रोग, अकाल और अव्यवस्था का जंगल बन जाएगी। यदि संसार के सभी लोग अपनी भौतिक सभ्यता त्याग कर जंगलों में रहें तो जंगलों को शहर में बदलना पड़ेगा, अन्यथा वहाँ के निवासी स्वच्छता की कमी के कारण मर जाएंगे। दूसरी ओर भौतिक सभ्यता अपूर्णताओं और दुखों से भरी पड़ी है, तो किसी संभव उपाय का समर्थन किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन उनके इस दर्शन को दर्शाता है कि भौतिक जीवन के उत्तरदायित्वों से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने जहाँ हमें रखा है वहीं पर उन्हें ले आने से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी कि जहाँ भी जो भी परिस्थिति हमारी है उसमें हम ईश्वर को लाएं, यानी कि ईश्वर की चेतना को लाएं, यानी कि सभी कार्य परमात्मा के लिए करें। चाहे परिवेश कैसा भी हो, जिस मन में ईश्वर संपर्क है वहाँ स्वर्ग को आना ही पड़ता है। यानी कि चाहे हमारी समस्या कोई भी हो और हमारा कार्य कुछ भी हो, जब हम उस कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर, ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य समझकर उनकी खुशी के लिए, स्वयं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करेंगे जो हमें मिला है, तो वहाँ ईश्वर के स्वर्ग को यानी कि हमारे मन में दिव्य शांति का आना तय है, कन्फर्म है। हे प्रभु, मुझे ऐसा कोई स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ आप न हो। मैं किसी उद्योगशाला में भी कार्य करना पसंद करूँगा यदि मशीनों के शोर में मैं आपकी वाणी सुन सकूं। आपके बिना भौतिक जीवन मेरे प्रभु केवल शारीरिक दुख, रोग, अपराध, अज्ञान और अप्रसन्नता का ही स्रोत सोर्स है। संसार के त्याग अथवा भौतिक जीवन में डूबने की दोनों पराकाष्ठाओं से बचने के लिए मानव को अपने मन को निरंतर ध्यान के द्वारा इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन के आवश्यक कर्तव्य कार्यों को कर सकें और साथ ही अंतर में अपने मन में ईश्वर की चेतना यानी कि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के विचार को भी बनाए रख सकें। सभी स्त्रियों और पुरुषों को यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे जीवन की अपनी दैनिक दिनचर्या में गहन ध्यान को जोड़ लें तो उनका सांसारिक जीवन अंतहीन भौतिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्त हो सकता है। कर्म के फलों के प्रति आसक्ति से रहित, ध्यान और क्रियाशीलता से संतुलित जीवन भगवान कृष्ण के जीवन का उदाहरण है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का संदेश अनेक चिंताओं से घिरे हमारे आधुनिक व्यस्त जीवन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त सिद्धांत है। ईश्वर की शांति के बिना कार्य करना नरक के समान है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपकी आत्मा में ईश्वर के आनंद के सदा उठते हुए बुलबुलों के साथ कार्य करना अंतर में, मन में एक चलता फिरता स्वर्ग रखने के समान है। सुखद वातावरण में भी
सदा चिंतित रहना नरक में रहने के समान है। जर्जर झोंपड़ी में रहकर भी आंतरिक असीम आत्म आनंद में रहना वास्तविक स्वर्ग है। चाहे एक महल में रहें अथवा एक पेड़ के नीचे, इस आंतरिक स्वर्ग को हमें सदा अपने साथ रखना चाहिए। योगी प्रत्येक वस्तु का आनंद ईश्वर की चेतना, ईश्वर के ध्यान के साथ लेता है, परंतु साथ ही साथ वह यह भी कह सकता है, यदि मुझे भोजन भी न मिले तो मैं उसका कभी अभाव अनुभव नहीं करूँगा। संसार की परिस्थितियों में आपको परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु में आसक्ति यानी कि अट्रैक्शन न रखें। बहुत सारे महात्माओं ने बहुत दिनों तक उपवास किया और इसके बाद भी उनका मन सदा ईश्वर में लिप्त रहा। यदि आप संसार में रहते हैं और इसके प्रति कोई अट्रैक्शन, कोई आसक्ति नहीं है, तो आप एक सच्चे योगी, एक सच्चे धर्मात्मा और एक सच्चे संत हैं। मिस्री के भंडार में रहते हुए भी मिस्री को न छूना एक सच्चा त्याग है। तथापि दूध पानी पर तब तक किसी भी तरह से नहीं तैरेगा जब तक कि आप उसका मक्खन न बना दें। ईश्वर की खोज और उनके नियमों के अनुसार जीवन बिताना ही प्रसन्नता और मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। बहुत से महात्माओं ने कहा है, यदि आपका हाथ बाधा डाले तो उसे काट दो। इसका मतलब है कि दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। दृढ़ निश्चय करें और मन में उन इमोशंस, उन विचारों को निकाल दें जो आपकी मन की शांति को आपसे दूर करता है। आपको अपने हृदय में, आत्मा में इस सत्य को अनुभव कर लेना चाहिए, प्रभु एकमात्र आप ही मेरे हैं। प्रभु एकमात्र आप ही मेरे हैं। मैं यहाँ केवल आपको प्रसन्न करने के लिए आया हूँ। इस तरह से बार बार अपने मन को याद दिलाएं। केवल बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी त्याग करना होगा। बहुत सारे महात्माओं ने कहा है, मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए या वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वे स्वयं भोजन भी करते थे और वस्त्र भी पहनते थे। कौन? वो सभी संत, वो सभी महानुभाव जो, जिस तरह से आजकल समझा जाता है कि जो कम खाएगा वो तपस्वी है, या जो वस्त्र नहीं पहनेगा वो तपस्वी है, वो त्यागी है। नहीं, सभी अच्छे महात्मा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भोजन भी करते थे और वस्त्र भी पहनते थे। उनका अभिप्राय तो यह था कि व्यक्ति को मानसिक रूप से वस्त्रों और भोजन के प्रति अनासक्त रहना चाहिए, यानी कि वस्त्रों और भोजन के प्रति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। वे यह शिक्षा देते थे कि त्याग मानसिक एवं बाहरी दोनों रूपों में प्राप्त करना सीखना चाहिए। अपने शरीर के विषय में कोई विचार न करें। इसका अर्थ है भोजन और वस्त्र और शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अत्यधिक चिंता न करें। बाहर की अपेक्षा अंदर में स्वच्छ रहना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अंतर में यानी कि मन में पवित्र और बाहर में भी स्वच्छ रह सकते हैं तो यह और भी उत्तम है। जय गुरु जी।